सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो आज आपने रक्तदान शिविर लगाया गया, किस संस्था द्वारा लगाया गया है? जो रक्तदान शिविर यहाँ लगाया गया है, भारत विकास परिषद के द्वारा श्री SS जैन सभा जैन स्थान रामनगर में लगाया गया है। सभी युवाएं बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। युवाओं का हौसला देखने लायक है। बहुत युवा देश प्रेम की भावना रखते हैं। देश प्रेम के, देश के हित में सभी रक्तदान कर रहे हैं और SS जैन सभा पूरा सहयोग दे रही है। SS जैन सभा के प्रधान श्री सज्जन जैन जी के नेतृत्व में सभी संस्थाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जैन समाज आगे से आगे बढ़ रहा है और जैन समाज सभी संस्थाओं का सहयोग दे रहा है। सर, देखो आपने भारत विकास परिषद की बात की, उस संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। इससे अन्य भारत विकास परिषद क्या क्या कार्य करती है? भारत विकास परिषद इंडिया लेवल के कार्य कर रही है। जो भी कोई, जैसे कोरोना काल है, कोविड-19 के समय में भी भारत विकास परिषद ने बहुत ही उन्नत कार्य किए हैं। भोजन आदि की व्यवस्था, वैक्सीन आदि की व्यवस्था, सभी जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है तो भारत विकास परिषद बढ़ चढ़ के भाग लेती है। सर नमस्कार। सर, देखो आज आपने रक्तदान शिविर लगाया गया है। जो डॉक्टरों की टीम है वो किस स्थान से आई है? ये रेड क्रॉस की तरफ से आई है डॉक्टर जी। कितने डॉक्टर आए? डॉक्टर की संख्या लगभग 4-5 तकरीबन है। और अब तक रक्तदान कितने सदस्यों ने किया है? रक्तदान की संख्या लगभग 70। और सर, इससे पहले भी आपने रक्तदान शिविर ये जो हमारी भारत विकास परिषद संस्था है, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। सारे देश में इसकी सेवा के प्रकल्प चलते हैं। तो जैसे स्वामी विवेकानंद है, उसको आदर्श मानती है भारत विकास परिषद। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा। तो भारत विकास परिषद समाज के जो शिक्षित और प्रबुद्ध लोग हैं, ये 5 सूत्रों पे काम करती है: संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। तो समाज के जो संपन्न लोग हैं, उनसे संपर्क करके और उनसे सहयोग लेकर के समाज में संस्कार और सेवा के अनेक कार्यक्रम करती है। ये तो आज एक सेवा का एक छोटा सा कार्यक्रम है। यदि मैं बात करूं पूरे देश में, शहर, देश के हर शहर में भारत विकास परिषद के सेवा के बहुत बड़े बड़े जो प्रकल्प चलते हैं। एक दो उदाहरण दूंगा मैं आपको कि हमारा एक चंडीगढ़ में लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें लगभग 1000 और 1500 की OPD है 24 सेक्टर में। कोटा के अंदर हमारा लगभग 400-500 करोड़ की लागत से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने लग रहा है। जींद में निःशुल्क रसोई मरीजों के लिए अटेंडेंट। इस प्रकार के भारत विकास परिषद सेवा के अनेक कार्यक्रम करती है। सर, देखो आज का जो युवा है नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? नशे के ऊपर भी हमारा एक स्थायी प्रकल्प है और अनेक शाखाएं नशे को रोकने के लिए तो इसके ऊपर कार्य करती हैं। आज भी हमारी इस बारे में DSP साहब से बात हुई है और DSP साहब ने हमारी को बुलाया है अपने ऑफिस में कि नशे को रोकने के लिए हम प्रशासन के साथ मिलकर के एक कोई अभियान नशे को रोकने के लिए चलाएंगे। सर, देखो आपने जो आज इस रक्तदान का आयोजन किया, इसका नेतृत्व किसने किया है? हमारे शाखा अध्यक्ष ने ये बताएंगे, संजय सिंगला जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप जो नेतृत्व किया है, क्या नाम है? भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष में संजय सिंगला, सचिव हमारे राजेश टांग जी और कैशियर हमारे जयपाल बंसल जी और प्रदेश संगठन सचिव हैं जो सुरेश मित्तल जी और प्रांत के जो रक्तदान के संयोजक हैं संजय चौधरी जी। इन सब ने मिलकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे उप पुलिस अधीक्षक अमित भाटिया जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे। और SS जैन सभा के, वैसे तो SS जैन सभा ने पूरी ने हमें सपोर्ट किया है और इनके जो प्रधान है सज्जन धनोदा जी, इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है। हम SS जैन सभा का भी आभार व्यक्त करते हैं और इनके सहयोग से हम यहाँ, और रेड क्रॉस सोसाइटी जींद ने इसमें हमारा सहयोग किया है कैंप लगाने में। और उनकी जो टीम आई हुई है उसमें 15 जो उनके डॉक्टर्स की टीम है, उसमें 15 कर्मचारी हैं डॉक्टर के साथ मिलाकर, जिन्होंने इसमें हमें शामिल किया है। और तकरीबन हमारी 70 यूनिट तो अब तक हो चुकी हैं और
100 होने की संभावना है। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखो आज आपने भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपकी व्यूवर्स को बधाई देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर, आप तीनों युवा हो, इस युवा दिवस के ऊपर इस विशाल रक्तदान शिविर के अंदर आपने अपने इस पुनीत कार्य के अंदर हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। भारत विकास परिषद शाखा स्तर से लेकर के जिला स्तर, प्रांतीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकल्पों पर काम करती है, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं में आदरणीय सुरेश मित्तल जी ने, आदरणीय शाखा अध्यक्ष संजय सिंगला जी ने आपको बता दिया। मैं यहाँ कुछ बात कहना चाहूँगा। इसी प्रकल्प के अंदर एक हमारा स्थायी प्रकल्प नरवाना के अंदर है, जिसको कहते हैं भारत विकास परिषद सेवार्थ लैब, जो टैक्सी स्टैंड के ऊपर है, और उसके अंदर आज बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। आज आम जनमानस को सस्ते और सुलभ तरीके से लोगों को टेस्ट मिल पा रहे हैं। हमारी टीम के अंदर डॉक्टर्स लोग हैं, डॉक्टर प्रदीप नैन जी हैं जो अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, डॉक्टर अमित सैन जी है, डेंगू के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर SMO देवेंद्र बिंदलीस जी है, यानी कि डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी है और आदरणीय सुरेश मित्तल जी का हमें आशीर्वाद मिलता है। वो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग को जोड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो उसी प्रकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए समाज के संपर्क सेवा, हमारे 5 सूत्र हैं। हम समाज से संपर्क साधते हैं, लोगों का सहयोग लेते हैं, संस्कारित और संस्कारवान कार्य करते हैं, सेवा के कार्य लगातार दिन प्रतिदिन हम करते रहते हैं, और जो कार्य है उसमें किसी भी प्रकार का लालच और मनोभाव, अलग मनोभाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव से काम करते हैं। भारत विकास परिषद शाखा नरवाना सेवार्थ का स्थायी काम भी कर रही है। हर महीने गौ सेवा के लिए भी जाते हैं, वस्त्र वितरण के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, या तो कोई गरीब बस्ती है भट्टों पर जाते हैं। एनीमिया मुक्त का कैंप है, उसमें डॉक्टर सुमन भार्गव जी, रक्तदान का जो कार्य है उसमें डॉक्टर देवेंद्र बिंदलीस जी, अलग अलग लोगों को जोड़ करके सामूहिक रूप से संपर्क के भाव से, सेवा समर्पण के भाव से पौधारोपण की बात करते हैं। ऐसे अनेकों प्रकल्प है, ज्यादा जिक्र कर दूंगा तो लगभग 2 से 3 घंटे इस बात को लग जाएगा। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भारत विकास परिषद ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे पास उड़ान प्रवाज एक उड़ान संस्था से अभी इन्विटेशन लेकर के आए हैं कमल जी और विवेक जी, ये भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा भारत विकास परिषद का एक ही बात है कि सभी संस्थाओं के साथ मिलकर हम काम करते हैं। आज के रक्तदान शिविर में अब तक 71 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है, जिसमें सुशील उजाना जी का भी विशेष सहयोग रहा है और बहुत सारे दानियों का भी सहयोग रहा है। और आज लगभग हम 101 यूनिट करने का हमारा लक्ष्य है, हम उसे पूरा करेंगे। आने वाले समय में नशा मुक्ति कैंप की बात करें, आदरणीय DSP अमित भाटिया जी को हमने मानद सदस्य बनाया है और हम आने वाले समय में नशा मुक्ति कैंप भी लगाएंगे। सर, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से क्या कहना चाहोगे? मैं देशवासियों से, भारतवासियों से और युवाओं से कहेंगे कि ये जो भारत है ये युवाओं का देश है, और युवाओं के देश के अंदर जिस प्रकार से आज नशे की बात चल रही है, उस नशे से दूर रहें, समाज के अंदर जुड़ करके काम करें, निस्वार्थ भाव से काम करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, छोटों से प्रेम करते हुए युवाओं के साथ मिलकर के राष्ट्र निर्माण की बात करें। सशक्त भारत, समृद्ध भारत जो हमारी परिपाटी है भारत विकास परिषद की, हम उसको परिपूरित करने का कार्य करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।